हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी की वाणी में एक जो लेख है, जो कर्म के क्षेत्र में जो भी अशुद्धियां हैं उनको निकालने के लिए और हम कर्तव्य परायण हो जाएं और हम धर्म के कई मूलभूत सत्यों को समझ लें, जो मंगलमय विधान है, जो सिस्टम है, उसको समझ लें गहराई से और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाएं। उस दृष्टि से हम चिंतन मनन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कल का दोहरा लें क्या किया। पर मुख्य बात ये थी कि मिली हुई वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यता को अपना मानना, अपना जाना हुआ असत, ये मेन गलती है हमारी। कौन सी? कि जो हमें मिला है उस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं, उस पर अधिकार जमा लेते हैं, भूल जाते हैं किसी का दिया हुआ है। ठीक है, हमें कुछ समय के लिए मिला है, छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब बातें हम उन पर न विचार करते हैं और अपना अधिकार खूब ठोक के रखते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे जीवन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए, कई प्रकार की जो आसक्तियां हैं, दुर्बलताएं हैं, दुख हैं, ये सब आ गए हैं। बेईमानी का फल तो दुखी होता है ना, तो ये सब हो गया है। तो उसका परिणाम क्या होता है फिर उसमें बताया है कि इसके कारण हमारा जीवन ना अपने लिए किसी काम का बचता है, ना औरों के लिए, ना जगत के लिए, ना संसार के लिए, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए। तो यहाँ तक हमने कल किया था। अब आगे बढ़ते हैं इसी चिंतन में। साधन ही साधक का अपना जीवन है, कारण कि साधन से ही साधक की अभिन्नता होती है और साधन ही साध्य का स्वभाव है। तो पहले ये बताया है कि यदि हमें साधन निर्माण करना है, यदि हमने जीवन में कैपेबिलिटीज और जो सद्गुण हैं वो बीज रूप में ही ना पड़े रहें, उनका ठीक से विकास करना है, ठीक से मैच्योर होने देना है, तो हमें सत्संग अनिवार्य है, यानी जाना हुआ सत का त्याग अनिवार्य है। और जाना हुआ सत का कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है पिछले पैराग्राफ से, कि जो भी मिला हुआ है सामर्थ्य के रूप में या योग्यता के रूप में या कोई वस्तु के रूप में, वस्तु में हमारा शरीर भी आ गया, मन भी आ गया, वो अपना नहीं है। ये हमारा फाइंडिंग है, ये हमारी भूल है यदि हम अपना मानते हैं। तो जब सत्संग हम करेंगे तो होगा साधन निर्माण। अब थोड़ा साधन पे चर्चा चल रही है कि साधन जो है वो साधक का अपना जीवन है, साधक का अपना स्वरूप है। साधक है क्या? वास्तव में साधक जो है वो साधन तत्व ही है। साधन यानी कि जैसे दया है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री भाव है, तो साधक और साधन एक ही है। ये हमने पहले भी सेशन में समझा था कि कैसे हमारी जो अभिन्नता है, हमारी जो एकता है, इसी से ही हो सकती है, हमारी असाधन से नहीं हो सकती है। जैसे कोई निर्णय भी कर ले कि मैं बिल्कुल झूठ लगातार बोलते रहूंगा, ये उसके बस की बात नहीं है, उससे एक नहीं हो पाएगा। उसको अंजाम दे सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन पूरा उससे एकम एक नहीं हो सकता है। लेकिन कोई पूरा ईमानदार होना चाहे तो संभव है। तो एक एग्जाम्पल से ऐसे ही हम क्रूअल होना चाहें तो हमेशा 24 घंटे रहें, 24 घंटे गुस्सा करना चाहें, ये हमारे बस की बात नहीं। पर गुस्सा के बाद शांति चाहिए, लेकिन शांत हमेशा रहना चाहें तो ये हमारे बस की बात है, हो सकते हैं। तो एकता ये कह रहे हैं, पूरी अभिन्नता, पूरा गुण का विकास साधन में ही साधक हो जाए, साधन ही हो जाए, ये संभव है, पर असाधन के साथ नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि साधक की अभिन्नता होती है साधन से, और साधन जो है वो साध्य का स्वभाव है, जैसे प्रेम, करुणा, उदारता, ये सब जो है, निर्वासनिकता, निष्कामता, ये सब साध्य का स्वभाव है। साध्य यानी ये पूरी साधना के थ्रू जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं, परम सत्य तक, परमात्मा तक, जो भी नाम से कहें उसको साध्य का। साधन, साधक, साध्य, ये तीन चीजें हुई। साधक कौन? ट्रैवलर। साधन क्या? जिस मार्ग को पकड़ रहा है, जिन गुणों को धारण कर रहा है, वो साधन हो गए। और साध्य क्या? जो अल्टीमेट
परफेक्शन वाला पॉइंट है, अल्टीमेट पर्पस है, जो एक एलिमेंट है, जो भी नाम देना चाहें आप। तो जो अल्टीमेट पर्पस है उस वहाँ तो ऐसे स्वभाव है ही हैं, जो साधन जो गुण हम धारण कर रहे हैं, तो भगवान जैसे मान लो, तो भगवान तो निर्वासनिक है ही है। निर्वासनिकता, उदारता, परम प्रेम के भंडार हैं, ये तो उनका स्वभाव ही है, वहाँ कुछ खोट नहीं है। तो वो तो उसमें दिन रात स्थित हैं और अनंत गुना हैं, जो गुण हम जिनकी उपासना कर रहे हैं, जिन गुणों की, वो उनमें अनंत है। तो ये कहा जा रहा है कि साधक की तो होगी अभिन्नता साधन से, सद्गुणों से, और जो सद्गुण है वो साध्य का स्वभाव है, उनके लिए नेचुरल है। जो परम तत्व है, जो सत्य है, उसका तो ये स्वभाव है। साध्य के स्वभाव में ही साध्य की अगाध प्रियता और साध्य की प्राप्ति निहित है। यदि हम ये डेवलप कर लें, ये सद्गुण, तो उनका साध्य के स्वभाव से एकम एक हो गए हम। तो इसी को ही कहते हैं कि आपको परम प्रेम हो गया, कि साध्य की अगाध गहरी प्रियता है और उनकी प्राप्ति निहित है, वो प्राप्ति हो गए। उसी इसी डेवलपमेंट में ही आपके सद्गुणों का पूरा विकास उनकी प्राप्ति के बिना हो नहीं सकता, और पूरा विकास हो गया तो ये प्राप्ति की ही बात हो गई। यदि जीवन में अगाध प्रियता, जो सद्गुण है, वो पूरी अपनी चरम सीमा पर डेवलप हो गए, तो ये प्राप्ति ही है। एक बार फिर से पढ़ दूं ताकि वो एक फ्लो में समझ में आ जाए। साध्य के स्वभाव में ही साध्य की अगाध प्रियता और साध्य की प्राप्ति निहित है। इस दृष्टि से मिली हुई वस्तु सामर्थ्य तथा योग्यता का उपयोग कर्तव्य पालन में ही है। मतलब जो हमें मिला है वो सेवा के लिए ही है, कर्तव्य पालन के लिए ही है। कर्तव्य यानी जो हम कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए, उसमें ही है। उस पे अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है, उसको अपना मानने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मिला है, जो हमें मैनेज करने के लिए मिला है, लेट्स से हमें मैनेजर बनाया गया किसी बैंक का, तो हम वहाँ काम करें, उसको करें, लेकिन बैंक को अपना ना माने। वहाँ से जो अधिकार मिले हैं वो सदुपयोग के लिए मिले हैं, ना कि उस पर स्वतंत्र अधिकार समझने के लिए कि बैंक ही हमारी है, ऐसा नहीं। कर्तव्य का संबंध पर के प्रति और परिणाम अपने प्रति होता है, कि जो हम सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन दूसरे से होता ही है, नहीं तो हम क्या कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे बाप है तो बेटे के प्रति कर्तव्य, पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, एक नागरिक है तो समाज के प्रति। तो जो रोल हम समझते हैं, उस रोल का एक जो हिस्सा है वो दूसरे के प्रति होता ही है। तो कर्तव्य का संबंध पर के प्रति, और परिणाम हम जिस ढंग से करते हैं, जिस भाव से करते हैं, वो भाव, वो इंटेंशन हमारा डेवलप होता है, वो कर्म संस्कार बनता है, तो वो परिणाम हमारे प्रति हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे, हमें लोड नहीं है, हमें कुछ मतलब नहीं, ऐसा नहीं। हम जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे बीज, वैसा परिणाम आएगा। तो कर्म विज्ञान की दृष्टि से भी स्वामी जी कह रहे हैं कि कर्म विज्ञान की दृष्टि से दूसरों के प्रति जो कुछ किया जाता है, वह विधान के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने प्रति स्वतः हो जाता है। तो एक अंदर से समझे, बाहर से समझे, कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, कभी न कभी कई गुना हमारे साथ बुरा होना ही है। नंबर 1, ऐसा सिस्टम है कि आप बच नहीं सकते। ये कोई कहीं करप्ट नहीं है इस सिस्टम में कि आप इसमें से छूट जाएं। अनंत सामर्थ्य से भरा ये सिस्टम है, और हमको बिल्कुल सही समय पे जो हम जिस इंटेंशन से कर रहे हैं, उसका परिणाम मिलने ही वाला है। नंबर 1। नंबर 2, कि अभी भी अंदर से समझे कैसे हो रहा है ये, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से कर रहे हैं, वैसा मन तो हमारा बनना है, और ये मन ही तो बार बार ऐसी चीजें पैदा करता रहता है। और मन अच्छा हो गया, मन सुंदर हो गया,
तो ये अपने आप में कितना सुंदर परिणाम है कोई अच्छे कर्म का। कोई अच्छे भाव से, भले भाव से हमने कर्म किया, तो हमारा मन तो सुधरा उतनी देर। किसी अपने के लिए मान लो हमने रोटी बनाई, सब्जी और पकवान या जो भी समझे बड़े प्रेम से बनाए, तो उतनी देर हमारे मन में क्या रहा? प्रेम का भाव रहा, मैत्री का भाव रहा। तो ये सब जो चीजें हैं, इनसे हमारा मन तो संस्कृत हो रहा है, और मन जितना जितना सुसंस्कृत हो रहा है, जो बिल्ड हो रहा है, जिसे कहते हैं साधन निर्माण, तो वो हमारे ही तो काम आ रहा है। तो इसी को एक सिद्धांत की दृष्टि से समझें कि कर्तव्य का संबंध पर के प्रति, मतलब कर रहे हैं हम किसी के लिए, कि मान लो अपनी बेटी के लिए कुछ बना रहे हैं, तो वो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तो वो जो बना रहे हैं अचार या जो कुछ भी है, तो उनके घर पे जा रहा है, तो उसका संबंध दूसरे से, लेकिन उसका परिणाम जिस भाव से बनाया, जिस प्रेम से बनाया या मोह से बनाया लेट से, तो वो परिणाम हमारे प्रति हो रहा है। तो इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट है, किस भाव से हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये बात पकड़नी चाहिए यहाँ। इसके आगे क्या है? मिले हुए की ममता। अच्छा, आखिरकार स्वामी जी उस पूरे पॉइंट को असत के संग से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो मूल असत का संग हमने क्या समझा था, मिला हुआ जो कुछ भी है उसको अपना मानना, उसको एक शब्द में कहा जाए तो ममता। मिले हुए की ममता का त्याग करते ही निर्विकारिता की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, कि हम विकार रहित होने लगते हैं, और जिसके होते ही मिले हुए के सदुपयोग अपने आप होने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, आपकी जो चीज़ आप अपनी नहीं है, आप किसी की शादी में गए, आपको कुछ एक काम दे दिया है कि इनको ये पैकेट्स देते रहो, ठीक है, तो वहाँ ना तो पैकेट्स आपके हैं, ना खर्चे का लोड है, आप अपना भी नहीं मानना है, तो जो आ रहा है उसको आप जैसा बताया है उस हिसाब से आप करते जा रहे हो, तो उसमें अपनापन नहीं है, तो कर्तव्य पालन बड़े सहजता से हो रहा है। तो जब हमें अटैचमेंट नहीं है, जब हम किसी वस्तु पे अपना अधिकार दृढ़ता और आसक्ति के साथ नहीं मानते हैं, तो जो भी हमें मिला है उसका सदुपयोग बड़े आराम से होने लगता है। तो ममता गई, निर्विकारिता आ गई। निर्विकारता आ गई तो जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग, उसका फ्लो आराम से होने लगता है। मिले हुए के सदुपयोग में ही कर्तव्य की पूर्णता है, कर्तव्य की पूर्णता में ही चिर विश्राम है। इस दृष्टि से असत के त्याग में ही साधन की अभिव्यक्ति है। पूरा ये चेन है, देखो आप कि कैसे हमने सत्संग किया, यानी समझा विचार पूर्वक कि क्या अपना है, क्या पराया है, क्या हमारे हाथ में नहीं, कुछ दिन के मिला है। पहले वो सत्य स्वीकार किया समझ के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, फिर उसको ढीला किया, तो फिर धीरे धीरे हम विकार से छुट्टी हुई, निर्विकारता हुई, तो जो हमें सामर्थ्य मिला है उसका सदुपयोग होने लगा। सदुपयोग होने लगा तो कर्तव्य की पूर्णता हो गई, परायणता हो गई, निष्ठा आ गई। तो निष्ठा आ गई तो अब कोई हमारा जो परम वांछनीय, मतलब जो हम चाहते हैं वास्तव में, वो विश्राम है, गहरा रेस्ट है, डीप कंफर्ट है, जो मन में शरीर में अपने आप आता है, वो हमें मिलने लगा अपने आप। कर्तव्य की पूर्णता में ही चिर विश्राम है। इस दृष्टि से असत के त्याग में ही साधन की अभिव्यक्ति है, कि असत का त्याग हो गया तो जीवन में जो साधन है, जो सद्गुण है, जो होलसमनेस है, एंड जो होलसमनेस स्टे करे मन में, थोड़ी देर के लिए आए थोड़ी देर के लिए जाए, ऐसा नहीं, होलसमनेस मैच्योर्ड फॉर्म में अपने आप अभिव्यक्त होती है। यहाँ रुकते हैं। बहुत अच्छे और सुंदर सुंदर पॉइंट है, इन्हें जो भी लगन से पकड़ ले और इनमें गहरा उतरे, समझे पहले तो, और उसे अपने जीवन में लगाए, व्यवहार में लगाए, कहाँ कहाँ क्या क्या अड़चने हो रही हैं, कहाँ कहाँ हम पकड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ ममता जाग रही है, फिर देखो इसका आनंद कैसे कैसे प्रकृति की जो प्यार है, प्रकृति का जो छुपा हुआ इतना खजाना है जो हमारे दिल में प्रकट हो सकता है, वो धीरे धीरे उभरने लगता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।